पड़ेगी वो सबके अंदर है, वो बाहर नहीं है। लोग बाहर ढूंढते हैं, तरह तरह की पूजा करके बाहर ढूंढते हैं, ईंट पत्थरों में ढूंढते हैं, वो ईंट पत्थरों में नहीं है। हमारे संतों ने लिख दिया, हमारे रविदास जी ने भी लिखा, बाहर खोजन क्या फिरे घट भीतर खोज, रविदास मन को साध कर देख दिया को रोज। रविदास ने भी कह दिया और कबीर ने भी कहा है, साहिब के ही साहिबी हर घट रही समाये, जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए। वो सबके भीतर है, बस हमें उसकी भक्ति करने का नहीं पता, हमें उसकी पूजा पाठ करने का नहीं पता। तेरी भक्ति करूं भगवान, तेरी भक्ति करूं भगवान, भक्ति करूं शीश झुकाऊं, तेरी भक्ति करूं भगवान, तेरी भक्ति करूं भगवान, भक्ति करूं शीश झुकाऊं, तेरी भक्ति करूं भगवान। सभी संतों को तूने दर्श दिखाया हो जी, सभी संतों को तूने दर्श दिखाया हो जी, दर्श दिखा के भरम दूर हटाया हो जी, तेरी भक्ति करूं भगवान, भक्ति करूं शीश झुकाऊं, तेरी भक्ति करूं भगवान। दुखी लोगों को तूने शरण में लगाया हो जी, दुखी लोगों को तूने शरण में लगाया हो जी, पाप का कर दिया नासा, तेरी भक्ति करूं भगवान, भक्ति करूं भगवान शीश झुकाऊं, तेरी भक्ति करूं भगवान। सतीश दास शरण सतगुरु योगी बाबा की, सतीश दास शरण सतगुरु योगी बाबा की, मुनेश दास सतगुरु योगी बाबा की शरण याद करें हर श्वास, तेरी भक्ति करूं भगवान, भक्ति करूं शीश झुकाऊं, तेरी भक्ति करूं भगवान, तेरी भक्ति करूं भगवान। जो संत भगवान की भक्ति करेगा उसी को भगवान दर्श दिखाएगा। वाणी कह रही है, जब दर्श हो जाएंगे उसका मकसद पूरा हो जाएगा, और जब मकसद पूरा हो जाएगा फिर वो दूसरों को भी उसके दर्शन के बारे में बताएगा कि तू ऐसी भक्ति कर, और जब तू ऐसी भक्ति करेगा तुझे भी दर्शन होंगे, उस परमात्मा के दर्शन होंगे, उस भगवान के दर्शन होंगे। उसकी भक्ति करनी पड़ेगी, वो सबके अंदर है, वो बाहर नहीं है। लोग बाहर ढूंढते हैं, तरह तरह की पूजा करके बाहर ढूंढते हैं, ईंट पत्थरों में ढूंढते हैं, वो ईंट पत्थरों में नहीं है। हमारे संतों ने लिख दिया, हमारे रविदास जी ने भी लिखा, बाहर खोजन क्या फिरे घट भीतर खोज, रविदास मन को साध कर देख दिया को रोज। रविदास ने भी कह दिया और कबीर ने भी कहा है, साहिब के ही साहिबी हर घट रही समाये, जो मेहंदी के पात में लाली लखी न जाए।
वो सबके भीतर है, बस हमें उसकी भक्ति करने का नहीं पता, हमें उसकी पूजा पाठ करने का नहीं पता। संत बताएगा, जिस संत को दर्शन हो गए वही उसके बारे में बताएगा। कथावाचक तो बहुत बैठे हैं, किताब पढ़ करके कथा सुना रहे हैं, लेकिन जिसे दर्शन हो गए सच्चा संत वो है। उसके पास चाहे मकान हो या ना हो, उसके पास कपड़े हो या ना हो, उसके पास दाढ़ी मूछ हो या ना हो, बड़ी बड़ी दाढ़ी थाम करके लाल पीले कपड़े पहन करके लोग अपने आप को संत कहते हैं, वो संत नहीं है। लोग कहें इसके पास तो बहुत बड़ा आश्रम है। भगवान बड़े छोटे को नहीं देखता, गरीबी अमीरी नहीं देखता, भगवान तो भगवान है। वो गरीब के पास भी आ सकता है, गरीब तो केवल भगवान तो केवल भाव को देखता है, भाव का भूखा होता है। जो भगवान की पूजा श्रद्धा से करते हैं, भाव से करते हैं, भगवान उन्हीं को दर्शन देता है। जब रविदास को दर्शन दिए थे एक साधु के भेष में आकर के, तो रविदास का जीवन धन्य हो गया। इसी तरह जब हम भक्ति करेंगे हमारा भी जीवन सफल हो जाएगा, धन्य हो जाएगा, जब हम भगवान की भक्ति करेंगे। दूसरी वाणी में कहा, दुखी लोगों को तूने ही शरण में लगाया। भगवान की कथा में दुखी लोग आते हैं, सुख में कोई नहीं आता। जब दुख होता है, परेशानी होती है, फिर रास्ता ढूंढते हैं कि चलो किसी संत के पास चलते हैं। जब दुखी प्राणी संत के पास आता तो संत केवल भगवान का ही रास्ता बताता। अगर उसकी समझ में भगवान का रास्ता आ गया तो वो संत की शरण में यानी भगवान की शरण में लग जाता है। लेकिन जब समझ में होगा जब ही लगेगा, तभी उसकी समझ में भगवान की बात आएगी और की का हमें पता नहीं। लेकिन आना बहुत मुश्किल है, जब संत के पास आएगा जब भी पता चलेगा। फिर तीसरी में कहा, सतीश दास शरण सतगुरु की। सतीश दास मुनेश दास शरण सतगुरु की, ये दोनों अपने गुरु सतगुरु की शरण में गए। योगी बाबा जी की, योगी बाबा ने इन्हें रास्ता बताया भगवान की भक्ति का, परमात्मा की भक्ति का। उन्होंने भक्ति करी और भक्ति करके दर्शन पाए। दर्शन पा करके उस मकसद को पूरा किया। फिर उन्होंने आज्ञा करी कि अब तुम इसके बारे में, भगवान के बारे में औरों को भी बताओ, तभी पता चलेगा तुम्हारे ज्ञान का, नहीं तो न कोई पता नहीं। श्री सतनाम सत साहिब, श्री